आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। साल 2016 की बात है। भारत के मशहूर नेशनल हाईवे 48 यानी NH 48 पर एक ऐसी घटना घटी थी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। आज हम इस घटना का इस्तेमाल करके एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट समझने वाले हैं। वो ये कि जब हम यात्रा कर रहे होते हैं और इमोशनली बहुत कमज़ोर होते हैं, तो असल में हम किस खतरे को बुलावा दे रहे होते हैं। चलिए इस केस स्टडी की गहराइयों में चलते हैं। क्या कभी हमारे दिमाग में ये सवाल आया है कि क्या एक टूटा हुआ दिल या गहरा मानसिक तनाव किसी अदृश्य खतरे को या कहें कि सुपरनैचुरल चीज को बुलावा दे सकता है? मतलब जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो तो क्या वो उन ताकतों का आसान शिकार बन जाता है जिन्हें हम देख नहीं सकते? हमारे आज के सोर्स मटेरियल और इस पूरी चर्चा का जो कोर फोकस है वो बिल्कुल यही है। हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे अत्यधिक तनाव इंसान को एक अनजान दुनिया के सामने निहत्था छोड़ देता है। तो सबसे पहले इस इमोशनल स्ट्रेस और उसके रिस्क को समझते हैं। इसे समझने के लिए हमारे पास शुभम और खुशी नाम के एक कपल का केस है। सोर्स बताता है कि अपनी ट्रिप पर जाने से ठीक पहले ये दोनों एक बहुत ही भयंकर मानसिक आघात से गुजर रहे थे। इनके कुछ बहुत ही करीबी दोस्तों ने इनके साथ कुछ ऐसा किया जिसे एक बहुत बड़े धोखे या विश्वासघात के तौर पर देखा गया। इस एक झटके ने इनकी रातों की नींद और मानसिक शांति दोनों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है इनके सोचने का तरीका और असलियत के बीच का खतरनाक फासला। वो ट्रिप पर क्यों जा रहे थे? एक रिलैक्सिंग और रोमांटिक ब्रेक के लिए, ताकि अपने घावों को भर सकें। लेकिन असलियत क्या थी? वो अंदर से बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी थी। उनका दिमाग शांत होने के बजाय एक भयंकर तूफान से लड़ रहा था। और यही वो सबसे बड़ा गैप था जिसने आगे की डरावनी नींव रखी। सोर्स में यह बिल्कुल साफ किया गया है कि उस विश्वासघात का सबसे बुरा असर खुशी पर हुआ था। जो भी कड़वी बातें कही गई थीं, उनका सीधा निशाना खुशी ही थी। इसकी वजह से वो एक एक्सट्रीम स्ट्रेस के दौर में चली गई। देखिए, जब इंसान इस तरह के इमोशनल आइसोलेशन या अकेलेपन का सामना करता है ना, तो वो मानसिक रूप से एक बेहद ही नाजुक और कमजोर अवस्था में पहुंच जाता है। इसी घुटन और भारी तनाव से भागने के लिए एक ट्रिप प्लान की गई। आमतौर पर हम सब यही करते हैं ना, जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो हम बस कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एस्केप प्लान की आखिर डिटेल्स क्या थीं। साल 2016 की बात है। इन्होंने दिल्ली से जयपुर जाने का फैसला किया और इसके लिए पुराना हाईवे चुना, जो कि NH 48 है। अब यहाँ टाइमिंग पर जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने अपनी ट्रिप रात के 8 से 9 बजे के बीच शुरू की। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो पूरी रात एक सुनसान हाईवे पर ड्राइव करने वाले थे और उनका जयपुर पहुंचने का जो समय था वो सुबह के 3 से 4 बजे के बीच था। और फिर शुरू होता है वो हाईवे का सफर और उसके साथ आने वाला खौफ। रात के अंधेरे में ट्रिप एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन रात के करीब 12 बजे एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खुशी को मोशन सिकनेस की दिक्कत थी और भारी तनाव के चक्कर में वो अपनी दवा लेना भूल गई थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें आधी रात के घुप अंधेरे में बीच हाईवे पर अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। बस यहीं से चीजें पूरी तरह से पलट गईं। सोर्स की माने तो गाड़ी रुकते ही अजीबोगरीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे लॉजिक से समझाना नामुमकिन है। सबसे पहले क्या होता है? ड्राइवर साइड का खुला हुआ दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी के हैजर्ड ब्लिंकर्स खुद ब खुद बंद होकर दोबारा चालू हो जाते हैं। दोनों घबराकर फौरन वापस गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी खुशी को लगातार ऐसा महसूस होने लगता है जैसे पीछे से कोई बहुत जोर से उसके बाल खींच रहा हो। और फिर जैसे ही वो जयपुर के करीब पहुंचने वाले होते हैं, चलती गाड़ी के बाहर से 3-4 बार बहुत जोर जोर से थपथपाने की आवाज आती है। अब इसे इमेजिन करके देखिए। गाड़ी उस वक्त 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर थी। इतनी तेज रफ्तार में बाहर से किसी इंसान का कार पर जोर जोर से टैप करना, ये तो बिल्कुल असंभव है ना। शुभम अंदर ही अंदर बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन क्योंकि खुशी पहले से ही मेंटली बहुत नाजुक स्थिति में थी, शुभम ने उसे बचाने के लिए इस पूरी घटना को इग्नोर करने की कोशिश की और बहाना बनाया कि शायद डिक्की में कोई सामान टकरा रहा होगा। लेकिन क्या यह सब हाईवे पर ही खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। जैसे तैसे वो जयपुर तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि चलो, जो भी बुरा होना था वो रात के उस खौफनाक सफर के साथ पीछे छूट गया। पर असल में वो डर उस सुनसान सड़क से निकलकर उनके साथ उनके कमरे तक पहुंच चुका था। सोर्स में जो डिटेल्स दी गई हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। जो खुशी हमेशा बहुत एक्टिव और बातूनी रहती थी, इस हाईवे वाली घटना के बाद वो एकदम शांत और सुस्त पड़ गई।
वो रात में अचानक चीखते हुए उठ जाती थी और कहती थी कि कोई ऐसी चीज जो दिख नहीं रही वो उसके बाल खींच रही है या उसके पैरों को छू रही है। उसकी इस हालत को देखकर उन्हें मजबूरन अपनी पूरी ट्रिप बीच में ही कैंसिल करनी पड़ी और वापसी का वो पूरा सफर एक डरावनी खामोशी में बीता। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली वापस घर पहुंचने के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि ये चीजें और ज्यादा बढ़ गईं। खुशी को लगातार ऐसा लगता था जैसे कुछ अनदेखे मच्छर उसे काट रहे हैं या कोई बहुत ही हिंसक तरीके से उसके बाल नोच रहा है। डर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपना कमरा तक छोड़ना पड़ा और वो अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सोने लगी। ये बात तो अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि जो कुछ भी उस हाईवे पर था वो अब उनके घर के अंदर तक आ चुका था। जब हालत पूरी तरह से हाथ से निकल गई और बर्दाश्त के बाहर हो गई तो परिवार को भी एहसास हो गया कि ये कोई आम मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स के मुताबिक उन्होंने तय किया कि वो पास के ही एक आश्रम जाएंगे और वहां एक तांत्रिक एक्सपर्ट से मिलेंगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर खुशी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। आश्रम में उस एक्सपर्ट ने जो डायग्नोसिस किया वो चौंकाने वाला था। उनका निष्पक्ष तौर पर यह मानना था कि खुशी के पीछे एक छलावा पड़ गया है। सोर्स में छलावा को एक रूप बदलने वाली सुपर नेचुरल एंटिटी बताया गया है। ऐसी एंटिटीज के बारे में कहा जाता है कि ये खासतौर पर उन लोगों को अपना निशाना बनाती हैं जो मेंटली कमजोर होते हैं, क्योंकि ऐसे दिमाग पर कंट्रोल करना इनके लिए बहुत आसान होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। उस तांत्रिक एक्सपर्ट ने बताया कि उनका रास्ता भानगढ़ फोर्ट की तरफ जाने वाले एक कुख्यात डाइवर्जन के पास से होकर गुजरा था। सोर्स दावा करता है कि इस तरह के नेगेटिव एनर्जी वाले जो हॉन्टेड रास्ते होते हैं वहां अक्सर ऐसी एंटिटीज भटकती रहती हैं। और क्योंकि खुशी पहले से ही एक बहुत बड़े मानसिक आघात और ब्रेकडाउन से गुजर रही थी, उसका वो कमजोर दिमाग उस नेगेटिव एनर्जी के लिए सबसे आसान और परफेक्ट शिकार बन गया। अब इस सब से बाहर आना कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। परिवार को एक बेहद ही मुश्किल और थका देने वाली 21 दिनों की स्पिरिचुअल क्लिंजिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा। सबसे पहले इस पोजेशन को पहचाना गया, फिर लगातार 21 दिनों तक कुछ अनुष्ठान चले। सोर्स बताता है कि आखिरी दिन तो खुशी के शरीर ने एक भयानक रिएक्शन दिया। वो जोर जोर से कांपने लगी और उसे लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। ये उस सुपरनैचुरल अटैचमेंट के टूटने का एकदम आखिरी और सबसे मुश्किल चरण था। इस 21 दिन के रिचुअल का उसकी बॉडी पे जो असर हुआ ना, वो भी डराने वाला था। देखिए, उस हाईवे वाली घटना से पहले खुशी स्ट्रेस में जरूर थी, लेकिन फिजिकली वो एकदम फिट और नॉर्मल थी। लेकिन सोर्स के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका वजन बहुत तेजी से गिर गया और उसकी स्किन का रंग एकदम पीला पड़ गया। मतलब उस अनदेखी ताकत को शरीर से बाहर निकालने की कीमत उसे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर चुकानी पड़ी। अब आते हैं आज के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। सिर्फ ये खौफनाक कहानी सुनना हमारा मकसद नहीं था। हम यहाँ से ट्रैवल सेफ्टी और मेंटल हेल्थ को लेकर क्या सीख सकते हैं। ये केस स्टडी हमें दिखाती है कि कैसे हमारी इमोशनल वल्नरेबिलिटी यानी भावनात्मक कमजोरी यात्रा के दौरान हमें उन खतरों के सामने ला खड़ा करती है जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। तो सोर्स की जो सबसे बड़ी चेतावनी है वो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी कोई इंसान भयंकर स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजर रहा हो तो उसे ऐसे रास्तों या जगहों से बचना चाहिए जहां नेगेटिव एनर्जी होने के दावे किए जाते हैं। अपने इमोशनल कमजोरी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर मानसिक रूप से आप टूटे हुए हैं तो बेहतर है कि ट्रिप को पोस्टपोन कर दें। किसी भी अजीब या नेगेटिव माने जाने वाली जगह पर जाने से पहले आपकी मेंटल स्टेबिलिटी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। अगली बार जब भी इमोशनल दर्द से बचने के लिए या बस दिमाग को शांत करने के लिए हम कोई ट्रिप प्लान करें तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उस सुनसान सड़क पर या उस अनजान रास्ते में कौन से अदृश्य सहयात्री हमारा इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ और इस अज्ञात दुनिया का ये जो कनेक्शन है, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए